इन्ने परेशान और सुबह से आए 200 कमा के बैठे हैं, शामी 700-800 बनता है, वो गैस के पैसे भी नहीं आते, बच्चों को रोजी भी खिलानी है, क्या करें। अब आपके सामने हालात हुए पड़े हैं, महंगाई इतनी हो गई, गरीब आदमी जीना मुश्किल हो गया ऐसा। ये इसलिए मैंने आज कैमरे को बंद नहीं करवाया ताकि साथ चलते हुए हर एक के साथ मैं बात भी करूं। सर क्या हालात हैं? हालात बहुत बुरे हैं सरकार। वो जुर्म करके गया है, वो मजदूरी करके लौट करके जा रहा है ना, तो ये चलान वाले तड़ी भी साथ देवे, भाई गड्डी ढक देवेंगे, तेरे को भी ढक देवेंगे। बाढ़ वाले तो बदमाश बने हुए हैं। सर हालात एक कल चौक पे ना छोकरे ने छोकरा जा रहा है, उसने पहले चलान कराया हुआ था, उसका मोबाइल घर भूल गया वो बेचारा, उसको कह रहे भाई चलान करवाने तो हम गाड़ी तेरी ढकेंगे, तेरे को ढकेंगे। वो जुर्म करके गया है, वो मजदूरी करके लौट करके जा रहा है ना, तो ये चलान वाले तड़ी भी साथ देवे, भाई गड्डी ढक देवेंगे, तेरे को भी ढक देवेंगे। हाँ, ये कोई तरीका है? बाढ़ वाले तो बदमाश बने हुए हैं। बाढ़ वालों को छोड़ दिया, चौक पे जाओ भाई, तुम खेलो कूदो जैसे करते जाओ, तुम्हारी मालियत है। ये 5 लाख या 4 लाख की गाड़ी बंदा लेता है, किस्तों पे लेते हैं। ये तो नहीं हम नगद, तो हमारे पास पैसा नहीं पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके उतारा। तो उनको समझाओ भाई, मरियम साहबा को, वजीर आला साहबा को, भाई ये हमारे ऊपर ये गलत। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब। ये मोहम्मद हनीफ साहब हैं, तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से वो यहाँ ब्रोकरी का काम कर रहे हैं और बकौल उनके कि अभी तक 1200 रुपये कमाए हैं। और अब बच्चों का घर से जब कॉल आया तो वो कॉल सुनने के बाद जब मैंने उनसे बात करना की तो उनके अल्फाज से पहले उनके आंसू निकले। और जब किसी ऐसे माँ बाप की जो बहुत बेबस हो तो उसके आंखों की आवाज़, जो उसके आंसू हैं, वो अर्श तक जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हालात इस वक्त ये है कि किसी एक बंदे ने भी आपकी कारकर्दगी के ऊपर तारीफ़ नहीं की और फिर इल्ज़ाम टीवी चैनल्स के ऊपर आता है, उनके मालकान के ऊपर आता है कि शायद हम कोई एकतरफा चीज़ें कर रहे हैं। ये इसलिए मैंने आज कैमरे को बंद नहीं करवाया ताकि साथ चलते हुए हर एक के साथ मैं बात भी करूं और आपसे पूछ के ये बताऊं भी कि इस वक्त असल कारकर्दगी क्या है। लेकिन अभी तक तकरीबन 99% लोगों ने आपको जो कुछ कहा है वो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हालात हैं? हालात बहुत बुरे हैं सरकार। कोई एक ते कह दो ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ सामने हालात ने, की कर सकते हैं। वहाँ पे एक हनीफ साहब हैं, बात करते करते बेचारे रो पड़े हैं। 12 दिन से उन्होंने कहा मैं 1200 रुपये कमाए हैं। आज बच्चे का घर से कॉल आई है तो अपनी बेबसी दिखाई है उन्होंने। सरकार कारोबार के हालात नहीं होंगे तो लोग यही करेंगे, अब रोए पीटेंगे, क्या करें वो बेचारे, कहाँ जाएं। हुकूमत की मेहरबानी है, अब पेट्रोल बढ़ा है 80 रुपये लीटर, हर चीज़ का रेट डबल हो गया, क्या करें, मजबूर हैं। ये सारा कसूर हुकूमत पे दे दे। जाहिर बात है सरकार, अब मैंने तो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया, हुकूमत ने बढ़ाया, सही है ना। अल्लाह पाक रिस्क में इजाफा फरमाए। आगे मजीद एक और चले सवारियों वाले रिक्शे से भी बात करते हैं, पैसेंजर रिक्शे से, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर की हाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह, का सोना लगन दिया जी। फरीद ही रुमाल है, हक फरीद या फरीद जी। हालात की ने कारोबार हालात ही ने महंगाई नहीं हुई भाई, ये गैस का रेट थोड़े सामने ही है। सवारी को किराया मंगी तो कहते ने भाई असी 300 मंग ले तो कहते असी 150 दे के आए, और 450 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए चल रहे हैं। पहले ही गए 2-3 महीने 230 रुपए, 40 रुपए मिल रहे हैं। इन्ने परेशान और सुबह से आए 200 कमा के बैठे हैं, शामी 700-800 बनता है, वो गैस के पैसे भी नहीं आते, बच्चों को रोजी भी खिलानी है, क्या करें। अब आपके सामने हालात हुए पड़े हैं, महंगाई इतनी हो गई, गरीब आदमी जीना मुश्किल हो गया ऐसा। आए कुछ ताजर हजरात से भी बात करते हैं, उनसे भी उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मंडी की बात करूं तो हालात इस तरह है कि बहुत सारे लोगों के जो 99% जो रिमार्क्स थे वो एक तरफा थे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है जी? खैरियत से? कारोबार दे की हालात? बस तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमेशा हर हाल है शुक्र है। बस उस तो साढ़ा कोल होर कोई अल्फाज कोई नहीं, ऐसे अल्फाज को कहिए ना फिर अल्लाह की गुस्ताखी होती है। रब्बुल आलमीन दी बेशक अल्लाह पाक ने सर जिस हाल रखा अल्हम्दुलिल्लाह, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ शुक्र अदा करने आ, थोड़ा देवे बहुता देवे, जितना मुकद्दर सारे लिखा उन्हें उन्होंने देना हर हाल दे। बेशक देना। किसी ने सानू देना ना हुक्मरान देना है, किसी ने देना है
सर ओवरऑल हालात की पूछे वो हालात वैसे हालात इस वक्त मंदे नहीं वो हालात मैक्सिमम ये आपका नाम क्या था? हनीफ साहब जानते हैं आप इन्हें? मैंने कोई अब से कुछ देर पहले इनसे बात की, ये बैठे हुए थे, तो एक हफ्ते में फ़ोन कर इन्होंने फ़ोन सुना है। मैंने इनसे पूछा हालात क्या है, कहता अभी कॉल सुनी है, पैसे मांगे हैं, एक हफ्ते में 1200 रुपये कमाया है। बहरहाल ये अल्लाह की तकसीम है, हम ये उस बारे में कुछ नहीं फैसला कर सकते। हमारे दिन है उसके इम्तिहानात होते हैं दुनिया में। कहा जाता है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। नहीं ये बात गलत है, हम इस बात की दफा नहीं करेंगे। असल बात बेटा यही है कि इंसान दुनिया से अल्लाह से लगाव छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह वो तो बरहक है, ये बात कुरान का बरहक फैसला है इसमें। बरहक है। जो अल्लाह के जिक्र को छोड़ देगा, हम देखो कितना चलो भी इस तरह ही है, चलो आपकी बात ही मानते हैं। मेरे ख्याल एक चलान वाला भाई हो रहा आ गया। चलान का मसला है यार, हम अस्सलाम वालेकुम जी। ये कब हुआ है जी आपका चलान? ये तकरीबन पिछले खमीस को हुआ था। ये यार हम मजदूर अच्छा जी, सीटीओ मुल्तान से मैं एक गुजारिश फिर करूंगा कि 2000 का चलान है और 1000 रुपए भरवाई लेते हैं, 2100 रुपए 100 रुपए ऊपर लेते हैं, तो 2100 रुपए ये बन जाता है। अगर हुकूमत पंजाब के इस बात की बात करूं तो मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आती, को 20 रुपए तकरीबन तो होना चाहिए, ये जो था भी है मेरे इल्म के मुताबिक, लेकिन 100 रुपए नहीं होता। लेकिन एक तो चलान की अब कमी भी हो चुकी है किसी हद तक, 2000 का चलान 1000, कल नोटिफिकेशन भी मेरे ख्याल में जो मेरी इतलात के मुताबिक जारी भी हुआ है। इसके ऊपर बात करते हैं, मजीद कुछ ताजर हजरात हैं उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या हाल है? हुक्म करें पहले। सर हालात नो कमेंट्स। नो कमेंट्स चले, नो कमेंट्स।